विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो ऋषि उस शिकारी को वह बता रहे हैं कि स्वप्न में जो हम देखते हैं वह वास्तविकता कैसे बनता है, उसी की वो जो विश्लेषण चल रहा है, उसी का स्पष्टीकरण जो चल रहा है, उसी को आगे देखते हैं। ऋषि ने आगे कहा, मैंने अब तक जो सुनाया वह स्वप्न था है, यह असंभव तथा स्वप्न की दृष्टि से मेल न खाने वाला है। अब तक जो कुछ वह बता रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, वो वास्तविकता में तो स्वप्न था लेकिन असंभव जैसे था। स्वप्न की दृष्टि से वह कुछ रिलेशन नहीं रख रहा था, ऐसे लग रहा था वास्तविक ही सब कुछ। पिछली घटनाओं के आधार पर मैंने अपने से कहा, मैं 16 वर्ष का हूँ और गांव में स्थित एक आश्रम में रहता हूँ। यह सब मेरे लिए वास्तविक हो गया। पिछले अनुभव की स्मृति मुरझाने लगी। शरीर को ही मैं अपनी एकमात्र आशा समझने लगा। ज्ञान मुझसे बहुत दूर था। मेरा अस्तित्व वासना मात्र था और धन संपदा के प्रति आसक्त था। मैं अपने सभी सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करता रहा। मैं जानता था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो जो स्वप्न देख रहे थे वही वास्तविकता उनको प्रतीत होने लगा। उनको ऐसे महसूस हो गया कि पुरानी जो स्मृति थी ओरिजिनल ऋषि की, वो सब मुरझा गई है और अभी वो खुद को महसूस कर रहे जैसे 16 वर्ष के है और एक आश्रम में स्थित है और ज्ञान नहीं है अभी। देखो, परम ज्ञानी होने के बावजूद वह जो स्वप्न में चल रहा है वो इतना वास्तविक होने लगा है कि पुरानी जो ओरिजिनल स्मृतियाँ है, ओरिजिनल जो उनका ज्ञान है, वो भी अभी विलुप्त होने लगा है और जो कुछ नई धारणाएं है वह प्रभावी होने लगी। धारणाओं का ऐसे ही होता है। एक बार जीवन में कोई धारणा, उसमें हम दृढ़ होने लगे, वही हमारे लिए शाश्वत सत्य बनने लगता है, वास्तविकता बनने लगती है। ऐसे प्रतीत ही नहीं होता। उसके पहले भले ज्ञान हो लेकिन धारणाओं का प्रभाव इतना दृढ़ हो जाता है कि वही वास्तविकता बन जाती है। एक दिन अतिथि के रूप में एक संत मेरे यहाँ आए। मैंने उनकी सेवा की। उन्होंने ब्रह्मांड का वर्णन अत्यंत विस्तार से किया और सार रूप में यह बतलाया कि यह एक असीम चेतना है। एक संत आए, संत की सेवा की और सेवा में संत क्या, वही सत्य की, ब्रह्म की ही बातें करेंगे। तो उन्होंने वही सत्य तथा ब्रह्म की बातें की और कहा कि यह ब्रह्मांड असीम चेतना ही है। मैं आध्यात्मिक रूप से जाग गया। एकदम मुझे याद आ गया कि मैं किसी अन्य शरीर में प्रविष्ट हुआ था। आध्यात्मिक रूप से देखो, वो पुराने संस्कार, पुराना ज्ञान तो था ही, तो आध्यात्मिक एक दृष्टि खुल गई फिर से। और फिर अचानक याद आया, अरे ये सब मैं थोड़ी हूँ, मैं तो किसी के हृदय में बसा हूँ। वो मैं अनुभव करने के लिए प्राण के द्वारा उसके हृदय में आ गया था। मैं उसके प्राणों के साथ एकाकार हो गया था और उसी के साथ बाहर आया था। मुझे बोध हुआ कि मैंने समाधि लगाई थी। मेरे शिष्यों ने बतलाया था कि समाधि लगाए मुझे अभी 1 घंटा हुआ था कि जिसके हृदय में प्रविष्ट हुआ था वह मेरी तरह यात्री ही था। उत्सुकतावश मैं उस व्यक्ति के हृदय में भी प्रविष्ट हुआ। उस समय वह सो रहा था। उसके अंदर ब्रह्मांडीय प्रलय का अंत अभी अभी हुआ था। देखो, ये सारी घटनाएं, सब कुछ घट गया, उसके लिए 1 ही घंटा हुआ था ऋषि के लिए। वो व्यक्ति तो सोया हुआ था, स्वप्न में उसने पूरा ब्रह्मांड का प्रलय तक देख लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन ऋषि के लिए तो सिर्फ 1 घंटे का अवसर था।
कितना अजीब है। परंतु कहाँ शरीर और कहाँ हृदय, क्या स्वप्न और कहाँ पानी बाढ़ आदि, कहाँ जागृति और कहाँ जागृति की समाप्ति, कहाँ जन्म और कहाँ मृत्यु, केवल एक विशुद्ध आत्मा। ये तो अनुभूति है, क्योंकि एक समय पर वो किसी और के शरीर में या किसी और के हृदय में प्रवेश किए हुए थे। वो कहाँ है अभी ये सब, वही वो जान रहे, समझ रहे क्या स्वप्न और कहाँ बाढ़ कहाँ पानी। बाढ़ आया था, याद है आपको वो कहानी, अगर आपको याद होगी तो बाढ़ आ गया था, पानी में वो बहते जा रहे थे, फिर शीला एक आई, नीचे पैर रखने को मिला, लेकिन फिर से तेजी से लहर आई, उनको लेके चली गई, याद है वो कहा गया सब। कहाँ जागृति, कहाँ जागृति की समाप्ति। जागृति कैसे जग गए, कैसे जागृति की समाप्ति, जन्म कहा मृत्यु कहा। बड़ा इंटरेस्टिंग। केवल एक विशुद्ध आत्मा और कुछ नहीं, एक ही विशुद्ध आत्मा में ये सब है, या सिर्फ वही है और कुछ नहीं है। इस चेतना के समक्ष लघुत्तम से लघुत्तम तथा सूक्ष्मतम आकाश भी ब्रह्मांड प्रतीत होता है। चेतना के सामने छोटा सा छोटा आकाश भी ब्रह्मांड जैसे बन जाता है। ब्रह्मांड तो कितना विशाल है, पर आकाश का एक सूक्ष्म सा हिस्सा वो भी ब्रह्मांड प्रतीत होता है। स्वप्न में दिखाई देने वाले व्यक्तियों के विगत कर्म नहीं होते। इसी प्रकार जो जीव सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होता है उसके भी विगत कर्म नहीं होते, क्योंकि वह विशुद्ध चेतना होता है। जो व्यक्ति सोया है, स्वप्न देख रहा है, वो तो कोई कर्म नहीं कर रहा है ना, वो तो लेटा हुआ है, निश्चल पड़ा हुआ है, उसका कोई कर्म नहीं हो रहा है। उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में जो कोई होता है वो कोई कर्म नहीं करता, उसके जैसे स्वप्न में ये सारा चल रहा है। कितना इंटरेस्टिंग है। देखो, हम जो भी कुछ कर रहे हैं ये किसी के स्वप्न में तो नहीं चल रहा है। ये एक प्रश्न भी यहाँ पे आ सकता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब कोई इस दृश्य संसार की धारणा में वास्तविक रूप में दृढ़ता पूर्वक बद्धमूल हो जाता है, तभी कर्मों की गति प्राप्त होती है, आरंभ होती है। तब जीव कर्मों से बनकर यहाँ विचरण करता है। संसार की धारणा में दृढ़ पूर्वक, संसार एक धारणा से है, संसार वास्तविक नहीं है, ये हमने देखा है, पर इस संसार की जो धारणा में दृढ़ पूर्वक बद्धमूल हो गया, उसमें उलझ गया, उसमें प्रस्थापित हो गया, तभी कर्म लगना शुरू होता है, तब तक नहीं। यदि इस बात का बोध हो जाए कि यह सृष्टि असृष्टि है, मात्र ब्रह्म की ही सत्ता है, तो कर्म क्या और कर्म करने वाला क्या। जब यह सृष्टि असृष्टि है ये समझ में आ जाए, सृष्टि वास्तविक नहीं है, धारणाओं की वजह से है, स्वप्न में देख रहे हैं जैसे कि, तो ये सृष्टि असृष्टि है, ये जब समझ में आ गया आपके, तो कोई कर्म नहीं लगता। कर्म से ऊपर उठने का, काफ़ी बार लोग ये प्रश्न भी पूछते हैं कि हम कर्म बंधन से कैसे ऊपर उठ जाए। एक सेंटेंस में यहाँ पे उसका जवाब दिया है। जब सृष्टि को असृष्टि समझ जाओ, जब तुम्हें यह बात का बोध हो जाए कि ये सृष्टि सृष्टि नहीं है, ये कल्पना मात्र है, उसी पल तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हो। सर्जन के आरंभ में उत्पन्न होने वाली जागृति या अनुभव तथा शरीर के जीवन काल के अंत के समय में होने वाली जागृति या अनुभव का जो क्रम चला चलता है उसे सृष्टि कहते हैं। सर्जन के आरंभ में उत्पन्न होने वाली जागृति, जब सृजन हुआ है उसके आरंभ में भी एक जागृति आती है, और जब ये शरीर का जीवन काल का अंत होता है ना, तभी भी एक सजगता आती है। तो जन्म होने के बाद समझ आने की जागृति, सजगता, और मृत्यु के समय होने वाली सजगता या जागृति, इसके बीच में जो कुछ है ना, वही संसार है, वही सृष्टि है। यह सृष्टि
चेतना के हृदय में उसी प्रकार होती है जिस प्रकार तुम्हारे हृदय में स्वप्न होता है। तो ये सृष्टि कैसे होती है? चेतना के हृदय में होती है। कैसे? जैसे हम सोते हुए कोई स्वप्न देखते हैं। स्वप्न कहाँ होता है? हृदय में, कुछ तो भी मस्तिष्क में चलता रहता है। तो जैसे हृदय में तुम सोते हुए स्वप्न का वह वास्तविकता जैसे लगता है, वैसे ही चेतना के हृदय में यह सृष्टि वास्तविकता का रूप लेती है। यह कारण और कार्य दोनों होता है। यही कारण है और यही कार्य भी है। धर्म, अधर्म, वासना, क्रियाशील आत्मा जीव में सभी उन धारणाओं के पर्याय है जिनका वास्तविकता से तालमेल नहीं। धर्म, अधर्म, वासना, क्रियाशील आत्मा जीव में यह सभी धारणाएं ही है। उनका वास्तविकता से सत्य नहीं है, वो उनका वास्तविकता से कोई तालमेल नहीं है। एक विशुद्ध चेतना ही स्वप्न में विविध स्वप्न पदार्थों के रूप में दिखाई देती है। स्वप्न भी विशुद्ध चेतना ही है। वो अलग अलग पदार्थों के रूप में दिखाई देती है, पर वास्तविकता पूछो तो क्या है? वह भी विशुद्ध शुद्ध चेतना ही है। स्वप्न में दिखने वाले लाखों की संख्या में ये सब पदार्थ गहरी नींद में पुनः एक हो जाते हैं। स्वप्न में आप लाखों पदार्थ, जीव, सब कुछ देखते हो और वो क्या प्रकट होते हैं और फिर से उसी नींद में, स्वप्न में तादात्म्य हो जाते हैं। और जब आप गहरी नींद में जाते हो तो सब खो जाते हैं जहाँ से प्रकट हुए थे। बहुत ही बढ़िया है ना? इसी प्रकार असीम चेतना में जब स्वप्न लोक दिखलाई देता है तब वह भी सृष्टि होता है, और जब यह गहरी नींद की स्थिति में प्रविष्ट होता है तब इसे ब्रह्मांडीय प्रलय कहते हैं। असीम चेतना में भी जब स्वप्न लोक दिखाई देता है, असीम चेतना में भी स्वप्न चल रहा है तो उसको सृष्टि कहते हैं। और जब वह असीम चेतना गहरी नींद में वापस प्रविष्ट हो जाती है तो उसी को प्रलय कहा जाता है। कितना सुंदर विश्लेषण यहाँ पे दिया है पूरे सृष्टि का, कि सृष्टि कैसे प्रकट होती है, कैसे उसमें क्या होता है, वापस उसका लय कैसे होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आदमी सोते समय एक स्वप्न देखता है, स्वप्न में बहुत कुछ प्रकट होता है और फिर वह वापस गहरी नींद में चला जाता है। इस उदाहरण के माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड का ये जो पूरा मैकेनिज्म है वो यहाँ पे ऋषि बहुत सुंदर ढंग से हमको बता रहे हैं। ये सही में इसको बार बार पढ़ना चाहिए, इसको बार बार समझना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, इसमें प्रस्थापित होना चाहिए। ऐसा आज का ये एपिसोड। आज के एपिसोड में तो यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।